अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किए थे वो थे हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, और आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। कंटिन्यू चार्ट पैटर्न आई होप आपको पता होगा कि क्या होते हैं, फिर भी हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड चल रहा है, मार्केट जो है वो बाय में जा रही है, उसके बाद एक स्पेसिफिक एरिया पे पहुंचने के बाद मार्केट करती है रेंज। ठीक है, यहाँ पे बनाती है स्पेशल किस्म के चार्ट पैटर्न्स, जिनको हमने फर्दर आगे 3 में डिवाइड किया हुआ है। ये चार्ट पैटर्न्स इंडिकेशन होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि मार्केट जो है इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेगी या यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ऐसे चार्ट पैटर्न्स जिनके बनने के बाद मार्केट आगे दोबारा बाय में ही जाती है, उनको कहते हैं हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। अगर मार्केट बाय में जा रही है तो फर्दर वो बाय में ही चलेगी, तो इसका मतलब है ये चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। इसी तरह अगर मार्केट सेल में आ रही है और उसके बाद एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न बनाती है जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो दोबारा सेल में ही जाएगी, इसको हम कहते हैं ये हमारा है कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। सबसे पहले कंटिन्यू चार्ट पैटर्न में हमारे पास होता है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि मार्केट जो है वो अगर हमारे पास बाय में आ रही है, आने के बाद वो एक रेक्टेंगल बनाएगी। वो जो रेक्टेंगल ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है फर्दर आगे बाय में ही जाने वाली है, मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं करने वाली, मार्केट बाय में ही जाने वाली है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल बनता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बनी हुई होती है रेजिस्टेंस, और मार्केट में एक बनी हुई होती है हमारे पास सपोर्ट। तो मार्केट जो है वो आ रही होती है हमारे पास बाय में, तो बहुत से ट्रेडर्स को ये लगता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स चली जाए। तो ये जो चार्ट पैटर्न होता है जो कि हमारे पास होता है बुलिश रेक्टेंगल, जो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि मार्केट यहाँ से जो है फर्दर कंटिन्यू ही रखेगी अपने ट्रेंड को और आगे बाय में ही जाएगी। अगर हमारे पास मार्केट में बुलिश रेक्टेंगल बन रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यू जाने वाली है। पर ये जो हमारे पास बुलिश रेक्टेंगल बन रहा होता है, ये हो सकता है कि इस तरह मार्केट बाय में आ रही हो, उसके बाद मार्केट जो है 2 टच दे, सिर्फ 2 टच दे, और उसके बाद इस अपने रेजिस्टेंस को, ये जो उसने ऊपर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते हुए अपवर्ड चले जाए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट जब हमारे पास डबल बॉटम बना रही थी, डबल बॉटम हमारे पास मार्केट किस तरह बना रही थी कि इसी तरह मार्केट जो है अपने सपोर्ट एरिया पे 2 दफ़ा टच करती है और उसके बाद जो है मार्केट बाय में जाने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो ट्रिपल बॉटम बन रहा था वो भी ऐसा ही था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, वो था हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न था वो कौन सा चार्ट पैटर्न था? रिवर्सल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे मार्केट कौन सा बना रही है? कॉन्टिन्यूड चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में क्या था कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली सेल में आ रही होगी, सेल में आने के बाद वो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाएगी और उसके बाद वो ब्रेकआउट देगी। यहाँ मार्केट अपने ट्रेंड को क्या कर रही है? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करेगी जब मार्केट अपने ट्रेंड को, तो वो जो ट्रेंड लाइन बनाएगी हमारे पास, वो क्या होगी कि मार्केट हमारे पास जो है वो पहले ही बाय में चल रही थी, उसके बाद एक सपोर्ट एरिया को लेने के बाद मार्केट जो है वो वहाँ पे मूवमेंट देगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में कंसोलिडेट करेगी। 2 दफ़ा भी कर सकती है, 3 दफ़ा भी कर सकती है, या उससे ज़्यादा दफ़ा में भी। यहाँ पे मार्केट हमारे पास जब, आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि बुलिश रेक्टेंगल में क्या होगा कि मार्केट बाय में आ रही होगी, उसके बाद एक रेक्टेंगल में मूवमेंट देगी और फिर कहाँ जाएगी? बाय में। और हमारे पास जो डबल बॉटम होगा उसमें क्या होगा कि मार्केट सेल में आएगी, उसके बाद डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बनाएगी और उसके बाद जो है वो देगी, उसके बाद मार्केट जो है वो जाएगी बाय में, क्योंकि वो पकड़ेगी अपना रिवर्स। बुलिश रेक्टेंगल को देख लेते हैं लाइव मार्केट में कि हमारे पास लाइव मार्केट में बुलिश रेक्टेंगल किस तरह का बनता है। अब यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जो है वो आ रही है बाय में, बाय में आने के बाद मार्केट ने किया एक जगह पे पहुंचने के बाद कंसोलिडेट, या जिसको हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज में। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक मूवमेंट जो हमें दे रही है वो हमें दे रही है एक रेक्टेंगल के अंदर। या मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक मूवमेंट दी, उसके बाद मार्केट गई बाय में,
बाय में जाने के बाद मार्केट दोबारा से टच की उस रेक्टेंगल को, फिर मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, फिर मार्केट जो है हमने देखा कि मार्केट दोबारा से अपने उस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर को निकल गई। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा कि मार्केट की ये वाली जो कैंडल होगी जो उसकी क्लोजिंग दे रही है रेक्टेंगल के बाहर, ये होगी हमारे पास इंपॉर्टेंट कैंडल। हम मोस्टली क्या करते हैं कि इस कैंडल के बिलो रखते हैं हम अपना एसएल। ऐसे हो सकता है कि मार्केट अपवर्ड जाए, फिर रीटेस्ट करने यहाँ तक आए और हमारा एसएल उठा के वापस ऊपर चले जाए। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का बिलो अपना एसएल लगा सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट हमारे पास जो रेक्टेंगल बना रही है वो है ऑलमोस्ट 50 पिप्स का, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि इसका हम 50% ले लेंगे। मतलब कि अगर 50% लेंगे तो मतलब 25 पिप्स का हम एसएल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये 50 पिप्स का ये वाला एरिया है, हम क्या करेंगे कि इसका हाफ जो है इस रेक्टेंगल का वहां पे लगा लेंगे अपना एसएल। अब जो हमारा टीपी होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि ये जो एरिया हमारे पास होगा ये हमारा होगा टीपी। इतना ही एरिया हम कवर करते हैं अपवर्ड, जो कि होगा हमारा टीपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह हमारे पास होता है बियरिश रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल को मार्केट क्या करेगी, रिस्पेक्ट देगी जब जब मार्केट जो है उसकी क्लोजिंग देगी बिलो पैटर्न। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, हमारी जाएगी सेल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट आ रही होगी सेल में। उसके बाद मार्केट मूवमेंट देगी हमें एक रेक्टेंगल के अंदर ही, ठीक है, इस तरह से टच देगी और उसके बाद मार्केट जो है इस रेक्टेंगल को ब्रेक करते हुए जब इसकी यहाँ पे कैंडल एक बनाएगी जो होगी हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल, और मार्केट देगी इससे बिलो हमें क्लोजिंग। रेक्टेंगल को ब्रेक करते हुए हमें जब क्लोजिंग दे देगी तो इसके रीटेस्ट पे हम एंट्री ले सकते हैं, या यहाँ से इसकी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे भी हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब हम चलते हैं और चल के देखते हैं इसको लाइव मार्केट में। यहाँ देखें मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास मार्केट जो है वो आ रही थी सेल में। सेल में आने के बाद एक एरिया को मार्केट ने बना लिया है अपनी सपोर्ट। यहाँ से मार्केट सेल आते आते क्या किया कि मार्केट रिवर्स गई, इस एरिया को मार्केट ने बना लिया अपनी सपोर्ट और इस एरिया को मार्केट ने बना लिया अपनी रेजिस्टेंस। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे ही कंसोलिडेट किया, फिर दोबारा से उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, फिर सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और फिर रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट जब दोबारा सपोर्ट पे आई तो उसने जो कैंडल की क्लोजिंग है वो उस जोन से बिलो दे दी या उस जोन को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, या उससे नेक्स्ट कैंडल जब उससे बिलो क्लोज हो तब भी हम उसकी एंट्री ले सकते हैं, या मार्केट जब हमारे पास दोबारा से रीटेस्ट करने उस एरिया पे आए तो उसके रीटेस्ट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा वो इस रेक्ट एंगल के मिड में भी हो सकता है कि भाई हम यहाँ पे मिड में ले लेंगे, और जो हमारा रिवॉर्ड होगा, जो हमारा टीपी होगा वो इतना एरिया होगा जितना इस रेक्टेंगल में कवर हो रहा है। ये वाला एरिया जो हमारे पास है इसको भी हम अपना टीपी ले सकते हैं। और आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कंटिन्यू चार्ट पैटर्न में हमारे पास बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है और बियरिश रेक्टेंगल क्या होता है। बुलिश रेक्टेंगल और जो हमारे पास होता है वो हमारे डबल बॉटम से किस तरह से डिफरेंट होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।